दोस्तों, कभी सोचा है कि एक ऑनलाइन मोहब्बत आपको दूसरे मुल्क तक भी ले जा सकती है। हाँ भाई, ये कोई नेटफ्लिक्स का ड्रामा नहीं, बल्कि असली जिंदगी का रियल लाइफ मसाला है। एक अमेरिकन खातून ओनेजा एंड्रयू रॉबिन्सन ने सिर्फ एक ऑनलाइन दोस्ती के चक्कर में न्यूयॉर्क से सीधा कराची का रुख किया, लेकिन यहाँ उनका सामना हुआ सिर्फ हार्ट ब्रेक और वायरल मीम्स से, और एक ऐसे किस्से से जो पूरा पाकिस्तान देख रहा था। न्यूयॉर्क की 33 साल की ओनेजा सोशल मीडिया पर 19 साल के पाकिस्तानी लड़के निदाल अहमद मेमोन से दोस्ती करती हैं। दोस्ती क्या, दिल लगाती हैं। और जब दिल लगाया गया तो फिर क्या था। ओनेजा ने बिना सोचे समझे अपनी सीट बुक करवाई और अक्टूबर 2024 में कराची आ पहुंची। मगर असली कहानी तो तब शुरू होती है जब उनका ये सोचना कि निदाल भी उनसे वैसे ही प्यार करता है एक छोटी सी गलतफहमी साबित होती है। जैसे ही ओनेजा कराची पहुंचती हैं, उनको पता चलता है कि निदाल के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ हैं। बेचारी ओनेजा ना घर की रही ना घाट की, और अब सिर्फ एक अजनबी शहर में अकेली। अब सोचिए, एक औरत जो अपना पूरा मुल्क छोड़ के एक लड़के के लिए आई हो और यहाँ आके उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। ये तो किसी भी ड्रामा क्वीन के लिए बहुत बड़ा शौक है, लेकिन ओनेजा भी कुछ कम नहीं थी। उन्होंने सीधा निदाल के घर के बाहर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। पूरी गली को उन्होंने विटनेस बना दिया कि भाई मुझे इंसाफ चाहिए। लेकिन जब घर वालों ने पुलिस बुला ली और ओनेजा का प्रोटेस्ट भी नाकाम हो गया, तब उन्होंने दूसरा प्लान बनाया, दीपा वेलफेयर एसोसिएशन का शेल्टर। हाँ भाई, अब वो वहाँ शिफ्ट हो गई और वहाँ से अपनी कहानी का दूसरा एपिसोड शुरू कर दिया। दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है सबसे ज्यादा वायरल होने वाला सीन। शेल्टर में रहने के बावजूद ओनेजा ने पाकिस्तानी मीडिया का पूरा फायदा उठाया और एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। 100K। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहती हैं, तो जवाब में आया, मुझे पाकिस्तानी हुकूमत से $100,000 मिलियन चाहिए। अब भाई, पैसे क्यों चाहिए? कोई गैर मुल्क टूरिस्ट अगर इस मुल्क में अटक भी जाए तो ये डिमांड नॉर्मल नहीं होती। मगर जब रिपोर्टर ने ये सवाल किया तो जवाब आया, ये मेरा मामला है। भाई, ऐसे लग रहा था जैसे ये किसी पाकिस्तानी ड्रामे की विलन है जो बिना किसी वजह के धमकियां दे रही हो। इसके बाद पाकिस्तानी सोशल मीडिया एकदम आग बन गया। जिस दिन ये कहानी वायरल हुई, उसी दिन से मीम्स का तूफान आ गया। अक्सर यूजर ने लिखा, ये सिर्फ एक अमेरिकन नहीं, एक नई पाकिस्तानी सियासतदान भी बन सकती हैं। दूसरे ने लिखा, भाई हम पाकिस्तानी भी जब अमेरिका जाते हैं तो हमें भी $100 मिलियन मिल सकते हैं क्या? टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर लोग ओनेजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियोस का मशहूर डायलॉग पर डब स्मैश बनाने लगे। इस मीम कल्चर ने ओनेजा को एक ओवरनाइट सेलिब्रिटी बना दिया। पाकिस्तान में बहुत लोग उनसे नफरत भी कर रहे थे, मगर कुछ लोग उनका मजाक भी उड़ाए जा रहे थे। जब ये मामला कुछ ज्यादा ही वायरल हो गया तो सिंध के गवर्नर कामरान तिसूरी ने मामला अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने कहा, अब इस कहानी को खत्म करना पड़ेगा। उन्होंने ओनेजा का वीजा एक्सटेंड करवाया ताकि कोई इल्लीगल इमिग्रेशन का मसला ना हो। साथ ही उन्होंने न्यूयॉर्क वापस भेजने का भी बंदोबस्त किया। और फिर फरवरी 7, 2025 को 3 महीने के ड्रामा के बाद ओनेजा न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गई। लेकिन जाने से पहले एक और कारनामा कर गई, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उन्होंने कहा, मुझे पाकिस्तान पसंद आया मगर मुझे इंसाफ नहीं मिला। भाई, ऐसे लग रहा था जैसे कोई पाकिस्तानी ड्रामा का लास्ट एपिसोड हो रहा हो। और फिर ओनेजा ने दुबई में अपना नया ड्रामा शुरू किया। 7 फरवरी 2025 को ओनेजा ने अपनी दुबई से न्यूयॉर्क की कनेक्टिंग फ्लाइट मिस कर दी और दुबई में रुक गई। अब सोचिए, ये लड़की जो अपनी पुरानी कहानी के चक्कर में फंस गई थी, अब दुबई की गलियों में घूमती हुई दिखाई देने लगी। और ये तो बस शुरुआत थी। जब यूएस अथॉरिटीज को पता चला कि ओनेजा वहाँ नहीं पहुँची, तो उन्होंने यूएई अथॉरिटीज को कांटेक्ट किया। जैसे ही सोशल मीडिया पर दुबई में घूमती हुई ओनेजा की वीडियोस दिखाई गई, दुनिया भर के लोगों का ध्यान इस पर आ गया। और फिर जो होता है वही हुआ। यूएई अथॉरिटीज ने ओनेजा को कस्टडी में ले लिया और उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दी। भाई, ओनेजा की कहानी एक ग्लोबल ड्रामा बन गई थी। एयरलाइंस ऑफिशियल्स को भी डर लगने लग गया था कि ओनेजा 15 घंटे का सफर कैसे करेंगी। लोग सोच रहे थे कि ये दुबई का नया वर्जन ऑफ बिकनी क्लैड लेडी ड्रामा है।
या कुछ और? वैसे भी ओनजा ने दुबई में भी कुछ ऐसे ही काम किए जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने यूएस अथॉरिटीज को भी बता दिया कि मैं दुबई में रुक गई हूँ क्योंकि मेरा अभी न्यूयॉर्क जाने का दिल नहीं है। लेकिन दुबई अथॉरिटीज को समझ में आ गया कि ये गलती किसकी है और उन्होंने जल्दी से उसकी सफाई में कदम उठाए। इस पूरे सीन को देखकर एक बात तो कंफर्म हो गई, लोग ऑनलाइन मोहब्बत को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, मगर असल जिंदगी में जब रियलिटी चेक लगता है तो फिर या तो ये लोग वायरल हो जाते हैं या फिर एक नया ड्रामे का हिस्सा बन जाते हैं। अब ये ओनजा का प्लान था या वाकई मोहब्बत का केस, ये तो सिर्फ वही बता सकती हैं। मगर एक बात क्लियर है, पाकिस्तान में सोशल मीडिया का नया मजाक बनाने के लिए नए नए लोग आते रहेंगे। अब आप बताओ, क्या ये वाकई एक प्यार की कहानी थी या सिर्फ एक ओवर एक्टिंग का सीन? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।